4PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। एक आम आदमी की जिंदगी में न्याय की देरी कितनी ज्यादा महंगी पड़ सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण गुजरात के अहमदाबाद शहर से सामने आया है। यहाँ के वेजलपुर इलाके में तैनात रहे पुलिस कांस्टेबल बाबू भाई प्रजापति पर 1996 में सिर्फ 20 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा था। ये मामला पूरे 30 साल तक अदालतों में चला। आखिरकार 4 फरवरी 2026 को गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है और कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं थे और गवाहों के बयानों में विरोधाभास थे। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। फैसले के अगले ही दिन 5 फरवरी 2026 को बाबू भाई प्रजापति की अचानक मौत हो गई। उन्होंने अपने वकील से कहा था कि जीवन का कलंक मिट गया है, अब भगवान मुझे अपने पास बुला लें। ये शब्द उनकी आखिरी इच्छा जैसा बन गया है। वहीं इस घटना ने पूरे देश में न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर इतने सालों की देरी क्यों हुई, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या एक बेगुनाह इंसान को इतना लंबा इंतजार न्याय के लिए करना चाहिए? आपको बता दें कि बाबू भाई प्रजापति की कहानी 1996 से शुरू होती है। उस समय वो अहमदाबाद के वेजलपुर पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। एक ट्रक ड्राइवर ने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने 20 रुपए की रिश्वत ली थी। ये रकम आज के समय में बहुत ही छोटी लगती है, लेकिन उस वक्त भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत ये एक गंभीर अपराध माना जाता था। एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक ट्रैप लगाया और बाबू भाई को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय उनकी उम्र करीब 34 साल रही होगी, क्योंकि मौत के समय वो 64 साल के थे। गिरफ्तारी के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। परिवार पर कलंक लगा, नौकरी पर खतरा मंडराने लगा और समाज में इज्जत कम हो गई। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। मामला अदालत में पहुंचा और लंबी कानूनी लड़ाई वहां से शुरू हो गई। 1997 में इस मामले में अहमदाबाद की सत्र अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। चार्जशीट में आरोप लगाया गया कि बाबू भाई ने ट्रक ड्राइवर से 20 रुपए की रिश्वत मांगी और वो रिश्वत उन्होंने रख ली। लेकिन उस समय भ्रष्टाचार के मामलों में सख्ती थी, लेकिन जांच में कई कमियां थीं। गवाहों के बयानों में शुरू से ही विरोधाभास थे। एक गवाह कहता है कि रिश्वत ली गई, दूसरा कहता है मांगी गई लेकिन ली नहीं है। लेकिन अदालत ने इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 2002 में औपचारिक रूप से चार्ज फ्रेम किए गए, यानी आरोप तय किए गए। ये प्रक्रिया खुद में 2 साल लग गए इसमें पूरे। फिर 2003 में गवाहों के बयान दर्ज होने शुरू हुए। 2004 में सत्र अदालत ने अपना फैसला सुनाया। बाबू भाई को दोषी ठहराया गया और उन्हें 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। साथ में 3,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। ये फैसला उनके लिए बड़ा झटका था। वो कहते थे कि वो निर्दोष हैं, लेकिन अदालत ने अभियोजन पक्ष के सबूतों को पर्याप्त माना। सजा सुनने के बाद बाबू भाई ने तुरंत गुजरात हाई कोर्ट में अपील दाखिल की। अपील में उन्होंने कहा कि सबूत कमजोर हैं, गवाहों के बयान विश्वसनीय नहीं है और जांच में गड़बड़ी हुई है। लेकिन हाई कोर्ट में मामला लंबित पड़ गया। पीड़ित अपील लगातार दाखिल करता रहा। अपील दाखिल होने के बाद करीब 22 साल तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इस दौरान बाबू भाई की जिंदगी ठहर सी गई। वो सजा काट चुके थे या नहीं, लेकिन कलंक उनके साथ चिपका रहा। परिवार को आर्थिक और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ी। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। गुजरात हाई कोर्ट में अपील लंबित रहने के दौरान ये एक बड़ा सवाल है कि भारत की न्याय व्यवस्था में अपीलों का ढेर लगा रहता है। सुप्रीम कोर्ट के आंकड़ों के अनुसार हाई कोर्ट में लाखों मामले पेंडिंग हैं। बाबू भाई का मामला भी इन्हीं में से एक था। उनके वकील नितिन गांधी ने कई बार सुनवाई की मांग की, लेकिन कोर्ट की व्यस्तता या अन्य कारणों से देरी होती रही। इस बीच बाबू भाई की उम्र बढ़ती गई। वो रिटायर हो चुके थे, लेकिन पेंशन और अन्य लाभ रुके हुए थे। समाज में लोग उन्हें भ्रष्टाचारी कहकर देखते थे। मानसिक तनाव इतना था कि वो अक्सर कहते थे कि न्याय मिले तो अच्छा, लेकिन 30 साल की देरी ने उनकी जिंदगी के कई साल छीन लिए। आखिरकार 4 फरवरी 2026 को गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस SV पिंटो ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपील को स्वीकार किया और बाबू भाई को सभी आरोपों से बरी कर दिया। फैसले में कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोप साबित करने के लिए ठोस सबूत पेश नहीं किए हैं। गवाहों के बयानों में कोई विरोधाभास थे कई सारे। एक गवाह ने कहा कि रिश्वत ली गई, लेकिन दूसरे ने कहा कि सिर्फ मांगी गई है। ACB की ट्रैप रिपोर्ट में भी कमियां थी। कोर्ट ने नोट किया कि भ्रष्टाचार के मामलों में सबूत बहुत ही ज्यादा मजबूत होने चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। साथ ही 2 अन्य कांस्टेबलों को भी बरी किया गया जो इस मामले में सह आरोपी थे। ये फैसला बाबू भाई के लिए बड़ी राहत था, क्योंकि 30 साल का कलंक उनके माथे से मिट गया।
आपको बता दें, फैसले के बाद बाबू भाई अपने वकील नितिन गांधी के ऑफिस पहुंचे। वहां वो बहुत ही भावुक हो गए। वकील ने उन्हें बधाई दी और कहा कि अब वो रुके हुए सरकारी लाभों के लिए आवेदन कर सकते हैं। पेंशन, बैक पे और अन्य सुविधाएं मिल सकती हैं। लेकिन बाबू भाई ने कहा कि जीवन का कलंक मिट गया है, अब तो भगवान मुझे अपने पास बुला ले तो कोई दुख नहीं होगा। ये बात ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वकील ने बाद में मीडिया को बताया कि बाबू भाई बहुत ही खुश थे, लेकिन थके हुए भी लग रहे थे। 30 साल की लड़ाई ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर कर दिया था। वो घर चले गए, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अगले दिन यानी कि 5 फरवरी 2026 को सुबह बाबू भाई प्रजापति की मौत की खबर सामने आई। परिवार के सदस्यों ने बताया कि वो रात को सोए थे, लेकिन सुबह नहीं उठे। डॉक्टरों ने जांच के बाद मौत को प्राकृतिक बताया है, लेकिन ये मौत सामान्य नहीं थी। ये न्याय की देरी का एक दुखद अंत था। अगर फैसला पहले आता तो शायद बाबू भाई ज्यादा दिन जी पाते। उनकी मौत ने पूरे गुजरात में हलचल मचा दी है। मीडिया में खबरें छपी, सोशल मीडिया पर चर्चा हुई। कई लोग कह रहे थे कि न्याय व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। वकील नितिन गांधी ने इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि बहुत सारे सबूत कमजोर हैं, गवाहों के बयान आपस में मेल नहीं खाते हैं। कोर्ट ने इन दलीलों को माना। गांधी कहते हैं कि ऐसे मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाया जाता है। एसीबी की ट्रैप कभी कभी गलत होती है। बाबू भाई के मामले में भी यही हुआ है। अगर जांच सही होती तो मामला ज्यादा जल्दी खत्म हो जाता, लेकिन देरी ने एक जीवन खत्म कर दिया है। गांधी ने मीडिया से कहा कि बाबू भाई की मौत दुखद है, लेकिन उनका नाम साफ हो गया है। परिवार अब उनके लाभों के लिए आवेदन कर सकता है। बाबू भाई प्रजापति की मौत के बाद परिवार सदमे में है। उनके घर में पत्नी, बच्चे और अन्य सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि बाबू भाई हमेशा कहते थे कि वो निर्दोष हैं। 30 साल की लड़ाई में परिवार ने बहुत कुछ सहा। आर्थिक तंगी, समाज का तिरस्कार, मानसिक तनाव, अब बेगुनाही साबित हुई, लेकिन व्यक्ति चला गया। परिवार अब सरकार से मुआवजे की मांग कर सकता है। भारत में गलत सजा के लिए मुआवजा कानून है, लेकिन इसे लागू करना काफी ज्यादा मुश्किल है। कई मामलों में निर्दोष लोग सालों जेल में रहते हैं, फिर बरी होते हैं, लेकिन जीवन बर्बाद हो जाता है। वही ये मामला सिर्फ बाबू भाई का नहीं है, देश में ऐसे हजारों मामले हैं। बाबू भाई प्रजापति की जिंदगी एक आम पुलिस वाले की थी। वो ड्यूटी करते थे, परिवार पालते थे, लेकिन एक छोटे आरोप ने सब कुछ बदल दिया। 1996 में जब आरोप लगा तो शायद उन्होंने सोचा होगा कि जल्द ही ये मामला साफ हो जाएगा, लेकिन 30 साल लग गए। इस दौरान भारत बदल गया, अर्थव्यवस्था बढ़ी, टेक्नोलॉजी आई, लेकिन न्याय व्यवस्था वही की वही रह गई। हाईकोर्ट का फैसला सही था, लेकिन देर से आया। उनकी मौत ने साबित कर दिया कि न्याय समय पर मिलना चाहिए, अन्यथा ये सिर्फ कागज का टुकड़ा बन जाता है। आपको बता दें, बाबू भाई प्रजापति की कहानी दुखद है, लेकिन सबक देने वाली है। न्याय मिला, लेकिन जीवन चला गया। उम्मीद है कि ऐसे मामले कम होंगे, परिवार को सहारा मिले और सिस्टम सुधरे। मैं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।